नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश हैं राजस्थान की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान की प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती में 1500 पद बढ़ा दिए हैं। ये सबसे बड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब 5396 पदों पर ग्रामीण विकास अधिकारी यानी वीडियो की भर्तियां की जाएंगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको देने की बड़ी खबर है। राजस्थान में शिवरात्रि तक बनी रहेगी सर्दी कायम। राजस्थान में महाशिवरात्रि तक मौसम में ठंडक बनी रहेगी। अधिकांश शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार इस बार जनवरी फरवरी में सर्दी ज्यादा रहने के पीछे कारण बारिश और पश्चिमी विक्षोभ रहा है। राज्य में 1 जनवरी से 24 फरवरी तक सामान्य से 207% ज्यादा बरसात हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में अमूमन जनवरी और फरवरी में औसत बरसात करीब 8.4 mm होती है, जबकि इस बार अब तक 25 mm औसत बरसात पूरे राज्य में हो चुकी है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 26 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आसमान में हल्की धुंध और बादल छाए रह सकते हैं। सुबह शाम ठंडी हवा चल सकती है। 27 फरवरी से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर है। भाजपा एमएलए लाहौटी बोले ये बजट नहीं नाथी का बाड़ा है। साथ ही जोशी ने कहा कि हमारे बजट में जिसने जो मांगा वो मिला। इसी बीच आपको बता दें कि सभापति राजेंद्र पारीक ने कहा है कि नाथी के बाड़े के हवाले 5 दिन हो गए, अब तो माफ कर दो सदन को। 5 दिन तो इसी में चले गए, अब तो सदन को समय दीजिए। दरअसल बीजेपी ने रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर 4 दिन बहस के बाद सीएम अशोक गहलोत के जवाब तक सदन में लगातार रीट के मुद्दे पर हंगामा किया था और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार भी किया था। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर सीकर जिले से है। आपको बता दें कि सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में पिछले 26 घंटे से फंसे 4 साल के मासूम को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया है। बच्चे के बाहर आते ही उसकी मां लिपट लिपट कर रोने लग गई। जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला गया तो उसे तुरंत एम्बुलेंस में बिठा दिया गया है। थी गुड्डू को अपने पास पाकर मां खुशी से बार बार उसे दुलारती रही है। हालांकि आपको बता दें कि बच्चे खेलते समय कुएं में गिर गया था। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर बिजली को लेकर है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने बिजली चोरों को बड़ी राहत देने जा रही है। जितनी बड़ी बिजली चोरी है उतनी ज्यादा छूट पेनल्टी पर देने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक आवेदन किए जा सकेंगे। उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक तीनों बिजली डिस्कॉम्स जयपुर, अजमेर और जोधपुर के क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा बिजली चोरी के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। 700 से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया चल रहा है। बजट में विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट के फाइनल निपटारे की घोषणा के बाद तीनों बिजली डिस्कॉम्स ने बिजली चोरी करने वालों से पूरी पेनल्टी और कंपाउंडिंग राशि वसूलने के बजाय करीब 82% छूट देने की स्कीम पर शुरू कर दी है। स्कीम के तहत आपको बता दें कि पेनल्टी 1 लाख रुपए तक और होने पर 50,000 रुपए की छूट दी जाएगी। उससे ऊपर की पेनल्टी राशि का 10% अमाउंट और कंपाउंडिंग राशि लेकर फाइनल निपटारा भी कर दिया जाएगा। बिजली चोरों को फायदा, ईमानदार उपभोक्ता ठगा महसूस करेंगे। आपको बता दें कि इस फैसले से साफ नजर आ रहा है कि सरकार अपना खजाना भर रही है, लेकिन करोड़ों के घाटे में चल रही बिजली कंपनियों पर यह स्कीम थोपकर सरकार और भार डालने का काम कर रही है। चोर उपभोक्ताओं को सरकार लाभ या राहत देना ही चाहती है तो एमएसटी योजना के तहत बिजली कंपनियों को हो रही नुकसान की भरपाई सरकार करे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों का विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से मेल ऑनलाइन मोड पर परीक्षा का आयोजन कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों और अभिभावकों पर ऑफलाइन परीक्षा देने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि फिलहाल कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में छात्रों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड में भी परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट से दोगुना किराया वसूलना सही नहीं। आरएलबी सुप्रीमो बेनीवाल बोले युद्ध में फंसे स्टूडेंट्स को निःशुल्क वतन पहुंचाए सरकार, शांति के लिए पीएम कर हंसे। आरएलबी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके कहा है कि संकट के साये में यूक्रेन में रह रहे राजस्थान सहित देश के छात्रों और नागरिकों को सरकार के स्तर पर निःशुल्क लाने की जरूरत थी, मगर विमान कंपनी एयर इंडिया ने दोगुना किराया वसूल लिया है, जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। सांसद बेनीवाल ने कहा है कि संकट की घड़ी में विदेश में रह रहे भारत के छात्रों को देश की सरकार से अपेक्षाएं होती है। ऐसे में सभी को बाहर लाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सरकार के संज्ञान में वहां के हालातों की पहले से ही जानकारी थी, फिर भी केंद्र सरकार ने देरी क्यों की। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने विमान कंपनी द्वारा वसूले गए दोगुने किराए को लेकर स्टूडेंट्स को वापस लौटाने की मांग है वो भी कर दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मिड डे मील 9 मार्च से फिर से शुरू।
कोरोना के चलते पिछले 2 साल से प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में बंद मिड डे मील एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। अगले महीने 9 मार्च से सभी सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलेगा। बच्चों के भोजन के समय समय पर लेबोरेटरी चेकिंग भी होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि राजस्थान के MBBS छात्र यूक्रेन में फंसे फैमिली ने सरकार से की मदद की मांग। रूस और यूक्रेन के बीच पल पल बदल रही परिस्थितियों के बाद अब लोगों को अपनों की चिंता सताने लगी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की चिंता बढ़ गई है। भारत में मौजूद उनके परिजन लगातार सरकार से अपने बेटे बेटियों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। आलम यह है कि उनके परिजनों की आंखों के आंसू सूख नहीं पा रहे हैं। यूक्रेन में कई भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। बाड़मेर शहर के दांजी की होदी के रहने वाले कल्याण ओझा के माता पिता और दादी काफी चिंतित बताए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ओ माय गॉड, पीले सोने की लगी बम्पर बोली 1.20 करोड़ में बिका 1.5 लाख का बालू। अगर किसी चीज को दोगुने दर पर बेचा जाए तो निश्चित ही उसे मुनाफा कहा जाएगा, लेकिन अगर वही चीज किसी चीज को 100 गुने पर दर बेचा जाए तो उसे सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि बम्पर मुनाफा कहा जाएगा। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, करीब 100 गुना मुनाफा हुआ है। आलम यह है कि बिहार के छपरा जिले में 1.5 लाख रुपए का बालू 1 करोड़ 20 हजार में बिक गया है। हालांकि खनन विभाग इसे वर्चस्व का मामला बता रहा है। इस मामले में आपको बता दें कि जिले खनन विभाग द्वारा जब्त दावा रहित की नीलामी में जब्त बालू की वास्तविक कीमत 65 गुना अधिक की बोली लगाकर नीलामी ली गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि राजपूत समाज ने PCC डोटासरा का पुतला फूंका। बोले, महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर जंगल में रहे हैं, लेकिन अधीनता हमें स्वीकार नहीं की गई। वहीं राजस्थान नहीं, देश विदेश की प्रदेश की अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी है। राजधानी कीव में सुबह 7 बड़े धमाके हुए हैं। लोग रात भर घरों और सबवे अंडरग्राउंड में शेल्टर में छिपे रहे। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक सी में रूस ने रोमानिया के एक शिप पर मिसाइल हमला किया है। इसमें आग लग गई है। ये बेहद अहम खबर है। दरअसल रोमानिया नाटो का मेंबर है और नाटो अब तक रूस के खिलाफ जंग में इसीलिए नहीं कूदा क्योंकि उसका कहना है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, इसीलिए हम उसकी सीधी सैन्य मदद नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका भी इस जंग में कूद सकता है, क्योंकि उसने साफ कहा था कि अगर किसी भी नाटो मेंबर पर हमला होता है तो वो कार्रवाई करने में वक्त नहीं लगाएगा। साथ ही आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है। नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। इसके अलावा वो फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत का न्योता भेजा है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही साफ कह चुके हैं कि बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन सरेंडर कर दे। हालांकि भारत को शांति की उम्मीद है। वही ये थी राजस्थान की आज की दिन भर की बड़ी अपडेट।